अच्छा भाई, लास्ट क्लास तक हमने कितने चैप्टर्स कवर कर लिए थे? 11 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, मैंने रिवीजन करवा दिया था आपको 11 चैप्टर्स का। अच्छा, एल्जेब्रा भी हो गया था। चलें ठीक है, आज जो है ना चैप्टर नंबर 12 को थोड़ा ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद फिर कोशिश हमारी यही होगी कि यहाँ से 3-4 चैप्टर्स आज मज़ीद कवर हो जाएं। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे एल्जेब्रा के अंदर बहुत ही आसान सी चीज़ थी कि यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवा सकते हो। ठीक है, नॉर्मल अगर आपने कोई भी कंडीशनली काम करना है, कोई भी डिसीजन मेकिंग का काम करना है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? इफ़ एल्स का यूज़ करोगे। ठीक है। अच्छा, इफ़ एल्स का जो सेंटेक्स होता है बहुत ही आसान सेंटेक्स है, सिंपल। आपने क्या लिखना है? इफ़ का कीवर्ड लिखना है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, यहाँ पे ये आपने इफ़ का सेंटेक्स बना दिया। अब आप सबको पता है कि इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे? कंडीशन लिखेंगे। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट का सिंपल मतलब है जो भी आप काम करवाना चाहते हो वो यहाँ पे आएगा। ये काम आप इस कंडीशन के बिहाफ पे करवाना चाहते हैं। ठीक है, अगर कंडीशन आपकी ट्रू बनेगी तो आपका ये वाला काम चल जाएगा, कंडीशन अगर फॉल्स बनेगी तो आपका ये वाला काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आप हार्ड कोडेड भी दे सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप ट्रू लिख दें या फॉल्स लिख दें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कोई कंपैरिजन ऑपरेटर लगा सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर हमें ऑलरेडी पता है, कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे बात का जवाब हाँ या नहीं में देगा। इसका मतलब वो जो रिटर्न करता है वो बूलियन रिटर्न करता है, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इफ़ हमने बनाया और हम सबको पता है अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू बनेगी तो ये वाला काम चलेगा। अगर यहाँ पे कंडीशन किसी भी वजह से ट्रू नहीं बनती है तो यहाँ पे हमारे पास एल्स वाला काम चल जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका इफ़ भी चल रहा हो और एल्स भी चल रहा हो। अगर ऐसा काम हो रहा है तो आप कोड आके चेक करना, कोई ना कोई मिस्टेक आपने की होगी लाजमी। ठीक है, अगर आपका इफ़ चलेगा तो एल्स नहीं चलना है। ठीक है, अगर इफ़ किसी भी वजह से नहीं चला, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स बनी और इफ़ नहीं चलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? एल्स में आ जाएंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा काम हो गया इफ़ एल्स का। इफ़ एल्स के अंदर कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है तो ये वाला काम चला दो, फॉल्स है तो ये वाला काम चला दो। अब हमें अगर मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है तो आप वहाँ पे क्या बना सकते हो? मज़ीद एल्जेब बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे कंडीशन बनाई है, मेरे पास एक नंबर है, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल नम इक्वल टू 1। ठीक है, अभी बार बार मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूँगा। अभी आप समझ लो यहाँ पे 1 स्टोर है। यहाँ पे मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, अगर इस नंबर की वैल्यू 1 हो ना तो यहाँ पे मेरे पास हेलो लिखा हुआ आ जाए। अगर इसकी वैल्यू 2 हो तो मेरे पास वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाए। अगर वैल्यू 3 हो तो कुछ और आ जाए। इस तरह से मैं मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा नंबर ट्रिपल इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लॉग करवा दिया नंबर इज़ 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने जस्ट लॉग करवा दिया नंबर इज़ 1। अभी अगर यहाँ पे मैं 2 कर दूँ ना तो वो हमेशा कहाँ जाएगा? एल्स में जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने लॉग लिखा एल्स लॉग। ठीक है, जस्ट मैं चेक करने के लिए लिख रहा हूँ कि ये वाला लॉग हमारे पास एल्स से चलेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इसको सबसे पहले करता हूँ मैं कॉपी पाथ, और ब्राउज़र पे आके इसको चला के देखते हैं। अभी हमारे पास आ रहा है नंबर इज़ 1। नंबर इज़ 1 नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 1 से कंपेयर हुआ, इक्वलिटी चेक हुई, आंसर क्या बना? ट्रू बना। जब भी इफ़ के अंदर ट्रू बनेगा तो इसके ब्लॉक वाला काम चल जाएगा और एल्स वाले से कोई ताल्लुक हमारा नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर 2 है। अभी बताओ क्या चलेगा? एल्स चलेगा। अभी हर सूरत क्या चलेगा? एल्स चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या बनी? फॉल्स बनी। जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स बनेगी ये अपने ब्लॉक के अंदर जाने नहीं देगा, हमेशा हम कहाँ जाएंगे? एल्स में जाएंगे। अब यहाँ पे जो है ना मैं मल्टीपल कंडीशन चेक करना चाहता हूँ। अगर नंबर 1 नहीं है, हो सकता है नंबर 2 हो, तो नंबर 2 के लिए भी आप एक कंडीशन बना लो। ठीक है, इफ़ के ब्लॉक के बाहर आप क्या बना सकते हो? एल्स इफ़। ठीक है। अच्छा, एल्स इफ मैंने बनाया है तभी यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट मैंने लिखा। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमेशा हम क्या देंगे? कंडीशन देंगे। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका स्टेटमेंट चला जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि इफ़ के साथ मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया था, एल्स इफ के साथ मैं लगा रहा हूँ, मज़ीद एल्स इफ बनाऊँगा तो उसके साथ भी लगाऊँगा, लेकिन एल्स के साथ कोई स्मॉल ब्रैकेट नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब एल्स के अंदर आप कंडीशन को चेक नहीं कर सकते। एमसीक्यूज़ में हो सकता है ये वाला सवाल आपके पास आ जाए। ठीक है अच्छा, यहाँ पे मैं एक कंडीशन बनाता हूँ। मैंने लिखा नंबर ट्रिपल इक्वल टू 2। ठीक है, अगर मेरे नंबर की वैल्यू जो है ना वो 2 है, तो यहाँ पे एक काम करना, आप जो मुझे लॉग दिखाओगे उसमें लिखा हुआ होना चाहिए नंबर इज़ 2। ठीक है, अभी यहाँ पे वैल्यू इसकी 2 है। अभी बताओ आंसर क्या आना चाहिए। यहाँ पे मैं आता हूँ, जल्दी से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर इज़ 2। अगर यहाँ पे मैं इसको 1 करूँगा तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, नंबर इज़ 1 पे। अभी मैं इसको कर देता हूँ नंबर इज़ 1, और यहाँ पे आगे मैं देखता हूँ कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब एक चीज़ आप समझो, अगर आपने यहाँ पे चेनिंग की हुई है, ठीक है, इफ़ आपने बनाया, उसके बाद चेन लगा के एल्स इफ बनाया, फिर हो सकता है मज़ीद आप एल्स इफ बना रहे हो, फिर आपने एल्स बनाया, तो इन सब में से कोई ना कोई एक ही ब्लॉक आपका चलेगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंडीशन मेरी ट्रू हो गई ना, यहाँ पे कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, तो हमारा एल्स इफ वाला काम चला, नहीं चला। एल्स वाला काम चला, नहीं चला। इससे पहले वाले केस में क्या हो रहा था, ये कंडीशन फॉल्स हो रही थी और ये वाला काम चल रहा था, ना ही ये चला और ना ही ये चला, जस्ट हमारे पास यही चल रहा है जिसकी कंडीशन ट्रू हो रही थी। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैंने बोला क्या जो नंबर है हमारे पास वो ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 2 है, और यहाँ पे भी मैं कह देता हूँ क्या जो नंबर है हमारे पास वो ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ 80। ठीक है, यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, आप सबको पता है 83 से तो बड़ा होता है, 2 से बड़ा होता है 80, होता है ना। अभी बताओ क्या आना चाहिए, नंबर इज़ 1, नंबर इज़ 2 या एल्स ब्लॉक। सर 2 कंडीशन ट्रू आ रही है। हाँ, मुझे बताइए लॉग कौन सा चलना चाहिए, नंबर इज़ 1। देख लेते हैं, यहाँ पे आता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास अभी भी क्या चल रहा है, नंबर इज़ 1। अगर यहाँ पे फर्स्ट पे ही कंडीशन ट्रू मिल गई है इसको और ये वाला काम चल गया, अभी मैंने आपको बताया था कि इनमें से आपने चेनिंग किया हुआ है तो एक ही चलेगा। जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, ये वाला काम आपका चला, तो फिर उसके बाद इनमें से वो किसी को भी चेक नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी मैं काम करता हूँ, मैंने बोला नंबर इज़ लेस देन 3, इस कंडीशन ट्रू और फॉल्स, अभी कौन सा काम चलेगा, एल्स वाला, फिर एल्स इफ वाला चलेगा। अभी हमारे पास नंबर इज़ 2 चल रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जैसे ही हमने कंडीशन चेक की तो हमारे पास फॉल्स आया, इफ़ फॉल्स में चलता है, नहीं चलता। यहाँ पे हम आए, कंडीशन बनी ट्रू, यहाँ पे ये वाला काम हमारा चल गया, अब नीचे वाले को वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये सारा इफ़ का चेन मैंने बनाया हुआ है, इसके बाद अगर मैंने लिखा ना लॉग, ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉग लिखा और यहाँ पे मैं जस्ट चेक करने के लिए कि ये इफ़ के बाहर से आ रहा है, मैंने लिखा आउटसाइड इफ ब्लॉक। अभी यहाँ पे आके मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा काम होगा वो नॉर्मली ऐसे चल जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये वाला काम कंडीशन के ऊपर चल रहा है, और इसके बाद इस ब्लॉक के बाद, इस चेनिंग के बाद हम जो कुछ भी काम करेंगे वो हमारा नॉर्मली चलेगा। ठीक है, जस्ट यहाँ से यहाँ तक जो काम है ना, इसके अंदर इसने कंडीशन को चेक करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स बने, ये एल्स बनाने के बाद इसके बाद वाला काम भी नहीं चलाएगा, तो यहाँ पे ये सारा काम कंडीशन से होगा, इसके बाद हम आगे बढ़ के इस लाइन को देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई मसले की बात? हाँ भाई, यहाँ तक सही है, आसान है। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक एग्जाम्पल कोड कराया था एल्स इफ का, क्या था वो एग्जाम्पल कोड? इवन नोट का नहीं, वो तो सिंपल इफ एल्स था, मॉडुलस वाला था। अच्छा, इसका मैंने अभी नहीं करवाया क्या, एल्स इफ का कोई एग्जाम्पल कोड करवाया? ठीक है, अच्छा वो तो एंड ऑपरेटर के अंदर होगा ना, चलो इसको मैं करवा देता हूँ आज। ठीक है, अभी मैं काम करता हूँ, चैप्टर इसके बाद आते हैं और इसके ऊपर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। हमारे पास एक
टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस होते हैं। अच्छा, टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन, इसका मतलब आपने कंडीशन को चेक करना है और वो कंडीशन सेट्स के अंदर हो सकता है। सेट्स का क्या मतलब है? एक से ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या ही मतलब हो सकता है इसका, है ना। यहाँ पे हमें एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करना है और इससे ज़्यादा कोई भी कहानी यहाँ पे है नहीं। इसके अंदर आपके पास दो ऑपरेटर्स थे, एंड का ऑपरेटर और का ऑपरेटर। इस ऑपरेटर्स को जो है ना आप लॉजिकल ऑपरेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास MCQs के अंदर सवाल आ जाए तो हो सकता है वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर लिखा हो, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है। अच्छा, टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन के अंदर हमारे पास दो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और, ठीक है, एंड और होता है। अभी मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से कमेंट। यहाँ पे मैंने लिखा एंड और यहाँ पे मैंने लिखा और, क्योंकि हम इस टॉपिक को समझने जा रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे मैंने कमेंट करके लिख दिया है, ठीक है। और इससे ज़्यादा कोई कहानी यहाँ पे है नहीं। आप सबको पता है एंड का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, 2 दफ़ा हम एंड लिखते हैं। और का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, 2 दफ़ा हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मैं एक काम करता हूँ, मैंने बोला एक लॉग बनाओ, ठीक है, जस्ट चेक करने के लिए मैंने बोला एक लॉग बनाओ कि ये एंड और का काम क्या होता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इस एंड को। एंड का काम क्या होता है कि यहाँ पे भी इसको ट्रू मिलना चाहिए, यहाँ पे भी ट्रू मिलना चाहिए, तब ये इसको फाइनल आंसर ट्रू कंसीडर करेगा। दोनों में से एक साइड भी इसको अगर फॉल्स मिला तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? फॉल्स बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने लिखा ट्रू और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल्स। आप सबको पता है क्योंकि ये एंड का ऑपरेटर है, इसको एक साइड भी फॉल्स मिलेगा, इसका आंसर ये क्या कंसीडर करेगा? फॉल्स कंसीडर करेगा। अगर मैंने दोनों तरफ ट्रू लिखा होता तो फिर हमारे पास क्या होता? ट्रू आ जाता, ठीक है। ये नॉर्मल सी कहानी है एंड ऑपरेटर की। अच्छा, एंड ऑपरेटर के जो इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको ऑलरेडी पता होगा, वहाँ पे इन्होंने कुछ गेट्स वगैरह पढ़ा होता है, एंड और गेट। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पे एक टेबल दिखाता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक अच्छी एग्जांपल नज़र आ रही है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। मुझे पता है जो इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट हैं उनको तो ये सारी चीज़ें आती हैं, और कंप्यूटर साइंस वाले भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनको फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के अंदर कवर किया होगा, ठीक है। सेकंड ईयर के अंदर आई थिंक नहीं है, ये फर्स्ट ईयर के अंदर है, थ्योरेटिकल टॉपिक में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फ़िलहाल आते हैं, यहाँ पर हमारे पास ए है, आप इसको वेरिएबल समझो क्योंकि हम इसको प्रोग्रामिंग के अंदर देख रहे हैं, आप इसको वेरिएबल समझो, बी को भी आप क्या समझो? वेरिएबल समझो, ठीक है। यहाँ पे ए, इसको आप एंड का सिंबल समझो, 2 दफ़ा जो हम एंड लिखते हैं ना आप वो समझ लो, ठीक है। ए लिखा हुआ है यहाँ पे जो कि वेरिएबल से उठ के आएगा, बीच में क्या लगा हुआ है? एंड का साइन, और यहाँ पे बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है अगर ए की वैल्यू फॉल्स है, बी की वैल्यू फॉल्स है, आंसर क्या बनेगा? फॉल्स बनेगा। अगर एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तब भी आंसर, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तब भी आंसर। सिर्फ ट्रू कब होगा? जब दोनों ट्रू है तब जाके ट्रू होगा, सही है। ये सारी चीज़ें तो हमारे पास हो गई एंड ऑपरेटर की। अब यहाँ पे आके अगर मैं इसको फॉल्स एंड फॉल्स लिखूँ, अभी आप सब बताएं इसका आंसर क्या होगा? ट्रू नहीं होगा क्या? फॉल्स फॉल्स ट्रू नहीं होता है। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जल्दी से मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो आसान है, एंड ऑपरेटर तो आसान है। अभी यहाँ पे मैं इसको चेंज करके इसका जो है ना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसका क्या मतलब है? मैंने और ऑपरेटर का सिंबल बनाया है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसका कोई भी मतलब है नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे और के साथ क्या कहानी हो रही है। देखो, यहाँ पे इन्होंने एंड लगाया हुआ था, अब इन्होंने क्या किया? और लगा दिया। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, आंसर क्या बन रहा है? फॉल्स बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। एक फॉल्स था एक ट्रू था, आंसर क्या बन गया? इसका मतलब इसको एक भी ट्रू मिला तो इसको यह क्या कंसीडर करेगा? ट्रू कंसीडर करेगा। नीचे वाले में इसको ट्रू मिला, फिर क्या मिला? फॉल्स मिला, आंसर। और यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों हमारे पास ट्रू है तो आंसर क्या बन रहा है? ट्रू बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नोट तो खैर हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर आसान सी चीज़ होती है, एक्सक्लेमेशन मार्क से। फ़िलहाल अभी यहाँ पे मैं आपको नोट के साथ कंफ्यूज नहीं करूँगा। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई, एंड का ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है और का ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं आता हूँ जल्दी से,
यहाँ पे मैं आके, और ये बंद हो रहा है क्या प्रोजेक्टर? मैंने लिखा ट्रू, बीच में और का ऑपरेटर है, उसके बाद मैंने लिखा फॉल्स। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने ट्रू ट्रू लिख दिया तो ट्रू ट्रू फॉल्स नहीं होगा? ठीक है, इसका आंसर ट्रू होगा, ठीक है। अच्छा, अब कंपैरिजन ऑपरेटर का जो असल यूज़ केस है ना, इफ एल्स के कंडीशन के अंदर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक इफ़ बनाया, ठीक है। इफ़ आपका सेंटेक्स आपको ऑलरेडी याद है तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे इसके ब्रैकेट के अंदर मैं अपना कंपैरिजन ऑपरेटर चला सकता हूँ, ठीक है। आप सबको पता है कंपैरिजन ऑपरेटर तो हम चला सकते हैं, इसके साथ साथ अब मैं लॉजिकल ऑपरेटर को भी इम्प्लीमेंट करूँगा। ये भी क्या कर रहा है, मैं ट्रू या फॉल्स में ही तो आंसर दे रहा है। इतने देर से हम क्या देख रहे थे, या तो हाँ या तो ना। तो यहाँ पे इसको मैं अब यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा नंबर अगर बड़ा है 2 से, या नंबर अगर बड़ा है 7 से, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी काम है ना वो यहाँ पे चला दो। मैंने लिखा वैलिड, और यहाँ पे मैं एल्स एक बना लेता हूँ जल्दी से। मैंने बनाया एल्स लॉग इनवैलिड, ठीक है। और यहाँ पे नंबर कुछ है नहीं तो जल्दी से एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर मैंने बोला वैल्यू इज़ 5। अभी बताओ क्या आना चाहिए मेरे पास, वैलिड या इनवैलिड? अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे नंबर चेक करा हमने, 5 मिला। कंडीशन ट्रू बनी फॉल्स बनी? कंडीशन बनी ट्रू। अच्छा, इधर कंडीशन फॉल्स बनी। इधर ट्रू है, इधर फॉल्स है। फाइनल आंसर ट्रू बना, पक्की बात है। तो हमारे पास वैलिड आना चाहिए इस हिसाब से। तो आ जाते हैं जल्दी से, यहाँ पे हमारे पास वैलिड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आता हूँ। मैंने बोला सारी चीज़ें ठीक है, बस जो मेरा ऑपरेटर है ना उसको मैंने तब्दील कर दिया एंड के साथ। अभी बताओ वैलिड है इनवैलिड है? वैलिड इनवैलिड। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले 5 है, मैंने यहाँ पे रखा। 5 बड़ा होता है 2 से, होता है ना। तो यहाँ पे तो ट्रू बन रहा है, यहाँ पे ट्रू बन रहा है, और यहाँ पे फॉल्स बन रहा है। क्योंकि ये एंड का ऑपरेटर है, इसको दोनों साइड क्या चाहिए, ट्रू चाहिए, तभी इसको ट्रू बनाएगा। अभी इसने क्या बना दिया, इसको फॉल्स। और इफ फॉल्स पे चलता है? नहीं चलता है ना। तो हम कहाँ आ चुके हैं, इनवैलिड के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसी एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं ना, जो आपके सर के ऊपर से कल जा रही थी एक एग्जाम्पल, कि आप क्या करो, चेक करो कि 3 का हमारे पास टेबल, सॉरी मैंने कोई भी एक नंबर दिया है, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो उसको दिखाओ ओनली 3, 5 से डिवाइड होता है तो ओनली 5 दिखाओ, दोनों से होता है तो बोथ 5 एंड 3 दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम मैं करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ नंबर करके। इसके अंदर डायरेक्ट मैंने क्या रख दिया, 15 रख दिया। कोई मसले की बात? मैं चाहूँ तो प्रॉम्प्ट से भी ले सकता हूँ ना, लेना आता है प्रॉम्प्ट से। सिंपल क्या करूँगा, प्रॉम्प्ट लगाऊंगा, नंबर में उसको कन्वर्ट कर लूँगा। नंबर में कन्वर्ट कैसे होगा, प्लस का साइन भी लगा सकते हैं और नंबर का फंक्शन भी लिख सकते हैं, % भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा अगर जो मेरा नंबर है उसका मॉडुलस 3 ट्रिपल इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? अगर वो 3 से डिवाइड हो और उसका रिमाइंडर 0 बचे, है ना, इसका यही मतलब है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने दिया हुआ है 15, ये 3 से डिवाइड होगा और इसका रिमाइंडर 0 बचेगा, है ना। या इसका मतलब बोथ 3 और 5 हमारे पास चल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने 3 दिया हुआ है, अभी भी हमारे पास यही आएगा आंसर, यही आएगा ना। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बोथ 3 एंड 5, 3 को भी चेक करो और 5 को भी चेक करो। 3 को तो चेक कर रहा है, ये 5 को नहीं कर रहा। एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी है, इसका मतलब सेट्स ऑफ कंडीशन हमें चेक करना है, टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन। वही बात आ गई जो चैप्टर का नाम है, टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन। एक कंडीशन चेक हो रही है, एक सेट और चेक करो। तो यहाँ पे हम और लगा सकते हैं या एंड लगा सकते हैं। अभी अगर मैंने और लगाया और यहाँ पे मैंने लिखा नंबर का मॉडुलस
नंबर का मॉडुलस 5 ट्रिपल इक्वल टू 0। अभी अगर मैं जाके देखूंगा लॉग में तो बोथ 3 एंड 5 आ जाएगा या नहीं? हाँ भाई, आ जाना चाहिए नहीं आना चाहिए? पक्की बात है। अभी हमारे पास बोथ 3 एंड 5 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अभी मैंने लगा दिया यहाँ पे एंड। अभी बताओ आना चाहिए? अभी नहीं आएगा, दोनों तरफ ट्रू चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एंड का ऑपरेटर है, दोनों तरफ ट्रू चाहिए और इसको यहाँ पे क्या मिल रहा है? फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 12, अभी क्या होगा? अभी भी इनवैलिड आएगा। यहाँ पे 12 मॉडुलस 5 क्या आंसर होना चाहिए? 2 बराबर नहीं होता 0 के, नहीं होता है, तो यहाँ पे फॉल्स बनेगा और यहाँ पे भले ट्रू हो, इसको ये फाइनल आंसर क्या कंसिडर करेगा? फॉल्स। और इफ़ हमारे पास फॉल्स पे नहीं चलेगा तो हमारे पास एल्स वाला काम चल जाएगा, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे मैं दे दूँ 3 0 30, अच्छा मुझे ये बताओ कि 33 की टेबल में आता है? कब आता है? 3 10 30। 5 की टेबल में आता है? आता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये चल जाएगा, दोनों तरफ ट्रू है। अभी हमारे पास बोथ 3 एंड 5 चल चुका है, ठीक है। यही सारी कहानी हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर की थी। जस्ट मैंने कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करवाया था कि आपको 2 मज़ीद कंडीशंस भी चेक करवा दिया था, ठीक है। अच्छा, आप सबको पता है ना इसके साथ हम चेनिंग कैसे करेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक ही चीज़ चेक कर रहा हूँ, आपको मज़ीद चीज़ें चेक करनी है तो आप यहाँ पे क्या करोगे? एल्स लगा दोगे। यही काम तो मैंने किया था, एल्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको उठा के रख देते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको बोला इसी को कॉपी करो, पेस्ट कर दो और यहाँ पे ओनली 3 और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एल्स को। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया? पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे 5 करने की ज़रूरत है और यहाँ पे ओनली 5। अभी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये कोड समझ में नहीं आ रहा हो? सबको समझ में आ रहा है? पक्की बात है। हाँ भाई, इधर लास्ट में वाइट कैप में खड़े हो आप जो पीछे देख रहे हो, वाइट कैप आप नहीं लगाया हुआ है, ये कोड समझा सकते हो? यहाँ से लाइन नंबर 25 से लेकर लाइन नंबर 37 तक एक एक लाइन करके इसको ज़रा समझाना कि किस लाइन पे क्या काम हो रहा है। हाँ भाई, क्या कर रहे थे? मोबाइल चला रहे थे? इसका मैसेज आ रहा है, इधर बताओ। यहाँ पे लाइन नंबर 25 में क्या हो रहा है? लाइन नंबर 25 का तो बता दो। अगर इतना भी नहीं पता तो फिर तो नहीं बैठोगे आप क्लास में। ये लाइन नंबर 25। अच्छा, वहाँ से नज़र आ रहा है? आ रहा है? अगर नज़र नहीं आ रहा तो फिर आगे आ जाओ, उसका इशू नहीं है। लेकिन ये कोड तो अभी आपने समझाना है, नहीं समझाओगे तो क्लास से बाहर चले जाओ। 3 नहीं, ये लाइन नंबर 25 के अंदर क्या काम हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्या नाम है? मोइज़। अच्छा, वो जो अभी आपके असाइनमेंट का भी इशू है वही कर रहे थे। चलो अभी बैठो, क्लास के बाद करना, ठीक है। और अभी कोई भी जो है ना, कोई दूसरा काम करते हुए नज़र नहीं आए, कोई भी मोबाइल चलाता हुआ नज़र आएगा, क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी 30, ठीक है। और इसी वेरिएबल के ऊपर हमने 3 कंडीशंस को चेक किया। एक पहली कंडीशन ये रही, दूसरी कंडीशन एल्स इफ के अंदर ये रही, तीसरी कंडीशन भी एल्स इफ के अंदर ये रही। अगर ये तीनों कंडीशंस इनकेस फॉल्स बनेंगे तो हमने एक एल्स का ब्लॉक भी दे रखा है कि अगर यहाँ पे तीनों कंडीशंस फॉल्स बनेगा तो वो कहाँ चला जाएगा? एल्स में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहले कंडीशन के अंदर हमने क्या यूज़ किया हुआ है? कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन लगाई कि अगर हमारे पास जो नंबर है उसका मॉडुलस 3 0 के बराबर है
अगर होगा या नहीं होगा वो बात की कहानी है। और उसके साथ साथ नंबर का जो मॉडुलस 5 है वो भी 0 के बराबर है, तो ये वाला काम करना, इन दोनों में से कोई एक भी अगर मेरे पास फॉल्स बनेगा तो ये वाला काम नहीं करना। नीचे मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, एक ये वाला लगा दिया मैंने, दूसरे में ये वाला लगा दिया। यहाँ तक कोई मसला सही है? हाँ भाई, इधर से कोई कोड समझा सकता है मुझे? फर्स्ट रो कोने पे क्या नाम है आपका? तलाल, खड़े हो। ये कोड समझा सकते हो लाइन नंबर 25 से लेकर 37 तक? जाना है, अटेंडेंस मार्क हुई है? सही है, जाओ। हाँ भाई, हाँ बताओ ज़रा। सही है। सही है, बैठ जाओ। अच्छा भाई, यहाँ पे और कोई स्टूडेंट जिसको ये कोड समझ में नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो अभी पूछ ले, कोई शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं ऐसे भी होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन वो फिर भी नहीं पूछ पाते हैं। लेकिन मेरी क्लास के अंदर मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, जिसको भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ ले। हाँ भाई, इधर से किसी ने हैंड रेस किया था जी। अभी स्टेटमेंट क्या कह रहे हो, दोबारा से बताना सवाल। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ, यहाँ पे है 30, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 30 रख दूँ, 3 से डिवाइड होगा, क्या रिमाइंडर बचेगा? 0। ये कंडीशन क्या बनी? ट्रू बन गई। यहाँ पे मैंने 30 रखा, 5 से मॉडुलस चेक किया, क्या बना? 0। यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, ट्रू बना। यहाँ भी ट्रू बन रहा था, ट्रू एंड ट्रू, आंसर क्या बना? ट्रू बना। इस पूरे ब्लॉक के अंदर ट्रू मौजूद है, ये वाला काम चलेगा मेरा, ये वाला काम चल जाएगा। जब ये वाला काम चल चुका है, इसके चेनिंग के अंदर जितने एल्जेब आ रहे हैं, एल्ज आ रहा है, ये किसी को भी नहीं देखेगा, एक दफ़ा ये चल चुका है। इसी तरह अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, इन केस ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ से ये चेक करता है, ये भी फॉल्स है। इन केस ये ट्रू हो जाए तो ये नीचे वाले को इग्नोर कर देगा। अगर यहाँ पे इसको ट्रू मिलता ये वाला, तो फिर इसको चलाता, एल्स को इग्नोर कर देता, ठीक है। क्या कह रहे हो? बोथ 3 एंड 5 को, अच्छा देखो, हाँ ये अच्छा सवाल है। इसको अगर मैं कंडीशन को यहाँ से करूँ कट और इसको यहाँ पे कर दूँ पेस्ट, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी और यहाँ से मैंने किया पेस्ट। अभी बताओ क्या आना चाहिए? इसको मैंने कर दिया अभी 12, बोथ 3 एंड 5 आएगा। मैं इसको चेक करता हूँ फ्रॉम टॉप, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ जल्दी से, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बोथ 3 एंड 5 फ्रॉम टॉप। यहाँ तक तो ठीक है ना, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही थी। अभी अगर मैंने इसको कर दिया 30, अभी तो ये भी ट्रू बन रहा है, ये भी ट्रू बन रहा है। अभी बताओ क्या आएगा? फ्रॉम टॉप वाला अभी भी कौन सा चल रहा है? फ्रॉम टॉप वाला, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि ये कंडीशन इसने चेक की, ट्रू मिला तो नीचे वाले को ये आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कुछ किया होता तो वो मेरा चल जाता। सही है भाई? अभी किसी को कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे? सर ये जो टेस्टिंग ऑपरेटर, सेट्स ऑफ कंडीशन, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन का कंपैरिजन ऑपरेटर दोनों का। देखिए, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन के अंदर ना हमारे पास ज़्यादातर जो है उसके पीछे कंपैरिजन ऑपरेटर ही लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब इसका आंसर हमेशा आपके पास ट्रू या फॉल्स में ही आएगा, बूलियन में ही आएगा। इसका मतलब टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन बूलियन के साथ ही चलेगा अभी फ़िलहाल के लिए। अभी मैं आगे आ रहा हूँ, एक स्टेप में आगे बढ़ूँगा कि बूलियन के अलावा और हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बूलियन तक क्लियर है, लेकिन हम चेक जो कर रहे हैं वो नंबर्स के बीच में कर रहे हैं। टाइप जो है वो नंबर है यहाँ पे। जी जी जी। देखिए, जब ये टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन चल रहा है ना, तो इसको कोई स्ट्रिंग नंबर नहीं मिल रहा है, इसको बूलियन मिल रहा है। स्ट्रिंग टेक्स्ट अगर हम कंपेयर करें, मतलब कि
तो वो तो कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर मैंने क्लियर आपको करवाया था ना, दो स्ट्रिंग भी कंपेयर हो सकता है, डेटा टाइप्स आपने कंपेयर करना है तो सिंगल लगाओ, ओ सॉरी डबल लगाओ, नहीं करना है तो ट्रिपल लगाओ। कॉल आ रही है, ठीक है जाओ। तो ये वाली कहानी तो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर देखी थी। इसको आप टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन के साथ जो है ना मर्ज नहीं करें। देखिए इसका अपना फाइनल आंसर निकल रहा है जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर निकाल के दे रहा है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हम दो स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, दो नंबर्स को भी कर सकते हैं, दो बूलियन को भी कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं डेटा टाइप चेक हो तो ट्रिपल इक्वल टू लगाएंगे, नहीं हो तो डबल इक्वल टू लगाएंगे। अब जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो भले आप दो स्ट्रिंग को कंपेयर करो या दो नंबर को करो, फाइनल आंसर तो बूलियन में ही बनना है। अब यहाँ पे टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन किसको देख रहा है, बूलियन टू बूलियन देख रहा है अभी के लिए। ये बूलियन के अलावा और भी चीज़ों को देखता है, अभी आते हैं उसी के ऊपर, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी बूलियन है, यहाँ भी बूलियन है, सही है। अच्छा ये वाली एग्जांपल मैंने आपको समझा दी थी कि यहाँ पे इन्होंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। बेसिकली दो वेरिएबल है और ये दोनों को चेक कर रहे हैं यहाँ पे। एंड का ऑपरेटर है, इसका मतलब दोनों यहाँ पे अगर ट्रू होगा तभी ये वाला काम चलेगा, वरना हमारे पास ये वाला काम चल जाएगा। यहाँ तक कोई मसला किसी को? आसान है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा एलजिफ आपको समझ में आ गया, आपको कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आ गया, टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन भी समझ में आ गया, लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आया? हाँ भाई, लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आया है? तो क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है भाई? आसान, हाँ एंड और को ही कहते हैं। इतने कंफ्यूज क्यों? अभी तो मैंने बताया कि इसको हम लॉजिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। अच्छा ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कर दिया कमेंट, ठीक है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे इफ़ और एल्स बना रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग बोलोगे एक ही चीज़ बार बार हम क्यों बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इफ़ एल्स बनाया और यहाँ पे जल्दी से मैं लॉग लिख देता हूँ और मैं चेक करना चाहता हूँ कौन कौन सी वैल्यू फॉल्सी होती है और कौन कौन सी वैल्यू ट्रूथी होती है, ठीक है। मैंने लिखा ट्रूथी, ठीक है। यहाँ पे आप सबको पता है इफ़ कब चलेगा? ट्रू होने पे चलेगा, ठीक है। एल्स कब चलेगा? फॉल्स होने पे चलेगा। अभी अगर यहाँ पे मैंने लिखा ट्रू, तो आप सबको पता है हमारे पास क्या चलेगा? अच्छा मैंने उल्टा क्यों लिखा है इसको? सही है, आप सबको पता है ट्रू क्या है हमारे पास? ट्रूथी वैल्यू है, तो हमारे पास ये क्या चल जाएगा? ट्रूथी चल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ट्रू हमारे पास ट्रूथी वैल्यू और इसके अंदर कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। अब हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू होती हैं जो डायरेक्ट ट्रू तो नहीं लिखा आपने, लेकिन वो ट्रू कंसीडर होती हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रूथी वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है ना, तो ये क्या कंसीडर होगा? ट्रू कंसीडर होगा। यहाँ पे मैं जल्दी से आता हूँ, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्या कंसीडर हो रहा है? ट्रू कंसीडर हो रहा है। अगर यहाँ पे मैंने -1 लिखा और यहाँ पे आके मैं देखता हूँ तो अभी भी हमारे पास क्या आएगा? ट्रूथी आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर भले वो माइनस में हो, इंटीजर में, कुछ भी हो, एक्सेप्ट दिस 0, ठीक है। अगर आपके पास 0 आ रहा है तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? फॉल्सी। इसका मतलब 0 क्या कंसीडर होगा? फॉल्स कंसीडर होगा। अगर यहाँ पे किसी भी तरह से आपका आंसर इफ़ कंडीशन के अंदर 0 बने, डायरेक्ट ट्रू फॉल्स के अंदर ना बने, तब भी आपका ये वाला काम नहीं चलेगा, बल्कि एल्स वाला काम चलेगा। अब हमें एक चीज़ें समझ में आ गई कि कोई भी नंबर होता है वो ट्रू कंसीडर होता है एक्सेप्ट 0। 0 क्या कंसीडर होगा? फॉल्स कंसीडर होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। ये क्या कंसीडर होगा? ये तो फॉल्स ही है ना, ये तो डायरेक्ट फॉल्स लिखा हुआ है, इसमें तो कोई मसले की बात ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा, ये क्या कंसीडर होगा हमारे पास? फॉल्स कंसीडर होगा। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फॉल्सी। इसी तरह से हमारे पास नल भी होता है, नल भी क्या कंसीडर होगा? फॉल्स कंसीडर होगा। यहाँ पे मैं आता हूँ, अभी क्या कंसीडर हो रहा है? फॉल्स कंसीडर हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है? अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन भी क्या कंसीडर होगा? फॉल्स कंसीडर होगा। यहाँ पे मैं आता हूँ जल्दी से, यहाँ पे मैंने लिखा फॉल्स ही आ रहा है, ठीक है।
कितनी चीज़ें समझ में आई? नल, अनडिफाइंड, जीरो, फॉल्स ही कंसीडर होते हैं और फॉल्स तो फॉल्स है ही, ठीक है। ट्रू कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी हैं अभी तक? सिर्फ नंबर देखो और ट्रू जो हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर अगर माइनस में तब भी हमारे पास क्या कंसीडर होगा? ट्रू होगा। अगर मैं 67 लिखा अभी ट्रू होगा, 0 फॉल्स होगा। अब एक चीज़ समझो, अगर मैंने स्ट्रिंग का कोटेशन मार्क लगाया और अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, अभी अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे ये क्या कंसीडर हो रहा है? फॉल्स कंसीडर हो रहा है। अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ, अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कंसीडर होगा? ट्रू कंसीडर होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या कंसीडर हो रहा है? ट्रूथी, ठीक है। अच्छा, कुछ भी का मतलब कुछ भी, इवन अगर मैं यहाँ पे फॉल्स भी लिख दूँ ना, अभी भी ये क्या समझ रहा है? इसको ट्रू समझ रहा है, क्योंकि ये कोई बूलियन वाला ट्रू थोड़ी फॉल्स थोड़ी है, ये तो स्ट्रिंग वाला है, और स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी हो ये क्या समझेगा? उसको ट्रू समझेगा। यहाँ पे अगर मैं स्पेस भी दे दूँ ना, तो अभी ये इसको क्या समझेगा? ट्रू समझेगा, ठीक है। अगर ये बिल्कुल खाली है तो इसको ये क्या समझ रहा है? फॉल्स समझ रहा है। इवन आपने स्पेस दिया, फॉल्स दिया, यहाँ पे आप नल दे दो, अभी क्या समझेगा? ट्रू समझेगा। यहाँ पे आप अनडिफाइंड दे दो, क्या समझेगा? ट्रू समझेगा। अगर मैंने कोटेशन मार के बगैर अनडिफाइंड लिखा, फॉल्स समझेगा। यहाँ तक कोई मसले की बात किसी को? आसान है यहाँ तक? कौन सा? हाँ, लेकिन सिंबल यहाँ डायरेक्ट लिख नहीं सकते ना, वो अगर सिंबल मैं लिखूँगा तो स्ट्रिंग के अंदर लिखना होगा। हाँ, तो वो स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। वो स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी, इवन कि आपने स्पेस लिखा, आपने नल लिखा, अनडिफाइंड लिखा, कोई सिंबल लिखा, वो ट्रू कंसीडर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के अंदर 0 लिख दूँ, अभी क्या होगा? ट्रू होगा। 0 तो फॉल्स होता है, ये हमारे पास स्ट्रिंग वाला है। अगर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 0 लिखा होता, अभी ये फॉल्स होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, मुझे पता है, मैं दोबारा आ गया हूँ उस टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन में, ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने फॉल्स एंड फॉल्स लिखा, इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। अब एक चीज़ आप समझना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। ये हमारे पास एंड का ऑपरेटर है, ये क्या कहता है? दोनों तरफ अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू बनेगा, एक भी तरफ फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स बनेगा। अगर इसको शुरू में ही फॉल्स मिल जाए, आगे जाने का कोई फ़ायदा है इसके? अगर इसको शुरू में ही फॉल्स मिल रहा है, आगे ट्रू बने फॉल्स बने, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब एंड के ऑपरेटर में जो हमारा आंसर बनेगा, इस पहले वाले से बन जाएगा, है ना, फॉल्स के कंडीशन में। अगर यहाँ पे एंड के ऑपरेटर को ट्रू मिलेगा, ठीक है, अगर इसको ट्रू मिलेगा फिर ये बोलेगा हाँ यार, आगे वाले को चेक करना बनता है, हो सकता है वो ट्रू हो। अब इसको अगर ट्रू मिल चुका है ना, आगे वाले को ये देखेगा भी नहीं, आँख बंद करके बोलेगा जो आगे है वही मेरा आंसर है, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रू मिल चुका है, आगे ट्रू है तो ट्रू आंसर है फाइनल, फॉल्स है तो फॉल्स आंसर है, ठीक है। यहाँ पे एंड का ऑपरेटर अभी मैं समझा रहा हूँ, और के साथ इसको मिक्स अभी नहीं करना। अगर यहाँ पे ट्रू मिल चुका है, आगे जो कुछ भी लिखा है आपने, जो कुछ भी लिखा है वही आपका आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई फॉल्स मिले या कोई फॉल्सी वैल्यू मिले, आगे जाने का फ़ायदा नहीं है, बोलेगा जो शुरू में मिला था वही आंसर है, सही है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अभी ट्रू और फॉल्स तो डायरेक्ट के अलावा हमें कुछ और भी चीज़ें पता है कि यहाँ पे अगर मैं नल भी लिख देता हूँ तो ये क्या कंसीडर होता है? फॉल्स कंसीडर होता है, ठीक है। अच्छा, एंड के ऑपरेटर के बिहेवियर क्या है? शुरू में ही कोई फॉल्सी वैल्यू मिले तो आगे जाएगा? अभी बताओ, नल आएगा या फॉल्स आएगा? अभी हमारे पास आ रहा है नल, ठीक है। नल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको ये मिला, इसने बोला बस जो है यही मेरा आंसर है, क्योंकि ये फॉल्सी वैल्यू है, आगे कुछ भी उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग वाला नल, अभी बताओ नल आएगा फॉल्स आएगा? यहाँ पे इसको ट्रूथी वैल्यू मिली, बोला आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं बगैर देखे बोलूँगा यही आपका आंसर है। यहाँ पे आता हूँ जल्दी से, इसको मैंने रिफ्रेश किया, अभी क्या आ रहा है हमारे पास? फॉल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे इन केस मैंने लिखा होता स्ट्रिंग वाला हेलो,
अभी बताओ क्या आएगा आंसर, नल या हेलो? हाँ भाई, दोनों आएंगे। दोनों तो नहीं आ सकता ना, यहाँ पे एंड का ऑपरेटर है, हेलो आएगा। अच्छा ये एंड का ऑपरेटर है ना, इसका बिहेवियर क्या है, ट्रूथी वैल्यू मिलेगी, आगे वाला बोलेगा यही आंसर है, फॉल्सी वैल्यू मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ेगा, बोलेगा जो पहला मिला था वही आंसर है। ये ट्रूथी वैल्यू है, फॉल्सी वैल्यू है? ट्रूथी वैल्यू है। ये ट्रूथी वैल्यू है ना, ठीक है। ये जब ट्रूथी वैल्यू है तो जो भी आगे लिखा हुआ यही इसका आंसर है, सही है। एंड के ऑपरेटर का काम क्या है, दोनों तरफ ट्रू मिलना चाहिए। अगर शुरू में ट्रू मिल चुका है इसको तो आगे वाले को देखना बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर जो आएगा वो आएगा हेलो, ठीक है, हेलो आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो सही है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा अनडिफाइन एंड हेलो। अभी बताओ क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा। हाँ भाई, इधर से लास्ट में अनडिफाइन आएगा। अभी बताओ क्या आएगा, नल नहीं आएगा। अच्छा नल वाले कितने स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट और पीछे तीन। आप भी कह रहे हो नल, आप दोनों, और इधर से, और बाकी सारे क्या कह रहे हैं, अनडिफाइन। अनडिफाइन वाले कितने स्टूडेंट हैं? अच्छा हैंड रेस सबने करना है ना, या इस तरफ करो या उधर करो। अगर आपकी क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं होगी, मैं देखूंगा, सिर्फ मैं नोट कर रहा होता हूँ, फिर बाद में आपको किसी भी टाइम पे कोई रिलीफ चाहिए होगा ना कि सर मैं असाइनमेंट मैंने इस वजह से सबमिट नहीं किया था, तो उस स्टूडेंट को मैं कोई रिलीफ देता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कह रहे हो अनडिफाइन आएगा, ठीक है, और बाकी नल, कुछ स्टूडेंट्स नल भी कह रहे हैं। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले बिहेवियर समझते हैं, एंड का बिहेवियर क्या होता है। एंड का बिहेवियर कुछ ऐसा होता है, अगर इसको शुरू में फॉल्सी वैल्यू मिले, इसको आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं है ना, आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये क्या बोलेगा, हमारा जो आंसर है वो क्या है, अनडिफाइंड, सही है। हमारा जो आंसर है वो क्या है, यही है, क्योंकि ये फॉल्सी वैल्यू है। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैंने लिखा फॉल्स एंड का ऑपरेटर, और यहाँ पे मैंने लिखा ट्रू। बताओ आंसर क्या आएगा, ट्रू वाले कितने स्टूडेंट हैं, ट्रू वाले, और इधर से सारे फॉल्स वाले हो। फॉल्स में ज़रा हाथ खड़ा करना सारे, फॉल्स में कौन कौन है, फॉल्स इधर से, और यहाँ पे आप सारे ट्रू वाले हो, और फॉल्स कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं ना। अच्छा यहाँ पे ये ट्रूथी है, फॉल्सी है, ट्रूथी वैल्यू है ना, तो इसको आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेगा, बोलेगा आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वही मेरा आंसर है। यहाँ पे आ जाऊँगा तो हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता नल, अभी क्या आएगा, नल आएगा। चलो मैंने नल को ऐसे लिख दिया। अभी बताओ, अभी भी नल आएगा, पक्की बात है, चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने इस कोटेशन मार्क को हटाया, मैंने बोलता इधर लगाओ कोटेशन मार्क। अभी फॉल्स आएगा, हाँ भाई, फॉल्स देख लेते हैं, हमारे पास आ रहा है फॉल्स, ठीक है। अच्छा एंड का समझ में आ रहा है, ठीक है, कि अगर इसको शुरू में ही ट्रू मिल जाए तो ये बोलेगा आगे वाला जो है वही मेरा आंसर है। शुरू में ही कोई फॉल्सी वैल्यू मिलती है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा अब ये आते हैं और में, क्या कह रहे हो, ये नहीं समझ में आया। चलो अभी और को देखते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है, और का ऑपरेटर। और का ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से एक भी साइड ट्रू मिलेगा तो इसका आंसर ट्रू बनेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो याद है ना, ये तो पुरानी चीज़ें हैं। अच्छा यहाँ पे और का ऑपरेटर, अगर इसको दोनों साइड मिलेगा हमें ट्रू, तो फाइनल आंसर ट्रू मिलेगा। अब ट्रू मिले, ट्रूथी वैल्यू मिले, वो एक ही बात है, क्योंकि हमें फॉल्सी वैल्यू और ट्रूथी वैल्यू की नॉलेज है अभी, ठीक है। अगर दोनों फॉल्स हुए हैं, हाँ तो फिर फॉल्स आएगा हमारे पास। अगर एक भी ट्रू होगा या दोनों ट्रू होगा तो आंसर ट्रू बनेगा। अच्छा भाई इसको अभी जो है ना, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर इसको शुरू में ही ट्रू मिल जाए
अगर इसको शुरू में ही ट्रू मिल जाए, इसके आगे जाने का कोई फ़ायदा है नहीं है ना। ये बोलेगा ट्रू है तो ट्रू आंसर है, ठीक है। अगर शुरू में ही इसको फॉल्स मिल जाए, जो बोलेगा आगे है वही मेरा आंसर है। फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे मिला फॉल्स, आगे अब ट्रू हो फॉल्स हो, यही इसका आंसर होना है, यही होना है ना। भले यहाँ पे फॉल्स हो, ट्रू हो, नल हो, अनडिफाइन हो, कुछ भी हो, यहाँ पे फॉल्स मिल चुका है तो जो आगे है वही इसका आंसर है। अगर इसको यहीं पे ट्रू मिल गया या कोई ट्रूथी वैल्यू मिल गई, इसका आगे वाले से क्या लेना देना, इसका तो काम है दोनों में से एक भी ट्रू मिला तो हमारा आंसर ट्रू बनेगा, ठीक है। शुरू में अगर इसको फॉल्स मिल गया, बोलेगा आगे जो है वो मेरा आंसर है, ठीक है। और अगर शुरू में इसको ट्रू मिले तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं कुछ चेंजिंग करता हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया स्ट्रिंग वाला फॉल्स और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनडिफाइन। अभी बताओ आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा अनडिफाइन आएगा, फॉल्स आएगा। देख लेते हैं, हमारे पास आ रहा है यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। अच्छा ये जो फॉल्स है ना, ये स्ट्रिंग वाला फॉल्स है, ये ट्रूथी है, ठीक है। तो इस वजह से इसको यहाँ पे ट्रूथी वैल्यू मिली तो ये आगे नहीं गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा होता अनडिफाइंड, जी स्ट्रिंग वाला आ रहा है, स्ट्रिंग वाला है ना, बूलियन वाला। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो बताओ क्या आएगा। यहाँ पे भी मैंने बूलियन वाला लिखा, बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा। अच्छा फॉल्स वाली कितने स्टूडेंट हो, फॉल्स कोई भी नहीं है फॉल्स में, आप लोग हो, फॉल्स आएगा। अच्छा इसका बिहेवियर क्या होता है, अगर पहला कोई फॉल्स ही है तो आगे वाली इसका आंसर है, ऐसा बिहेवियर होता है। तो अनडिफाइन आना चाहिए ना। हाँ भाई इधर से बिलाल, अभी भी फॉल्स आएगा। अच्छा इधर खड़े हो, खड़े हो, फॉल्स देखो। अगर तुम फॉल्स कह रहे हो तो मुझे यहाँ पे समझाओ कि फॉल्स क्यों आना चाहिए। वो तो एंड में था ना। देखो यहाँ पे शुरू में इसको फॉल्सी वैल्यू मिल गई है, ठीक है, आगे वाले इसका आंसर है। अच्छा अभी थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। और के ऑपरेटर का काम क्या होता है, दोनों में से एक भी ट्रू मिलेगा तो आंसर बनेगा ट्रू। अगर शुरू में इस बेचारे को फॉल्स मिला तो हो सकता है ना आगे वाला ट्रू हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर फॉल्स मिल गया तो आगे जो कुछ भी है वही मेरा आंसर है। तो यहाँ पे अगर ट्रू होता तो हमारे पास ट्रू होता। अभी फ़िलहाल अनडिफाइन है तो अनडिफाइन आ रहा है। अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, हाँ अगर शुरू में इसको ट्रू मिल गया तो वही उसका आंसर है। अभी बताओ क्या आएगा, अभी ट्रू आएगा, ठीक है। अभी बताओ क्या आएगा, अभी फॉल्स आएगा, पक्की बात है। चलो ठीक है, अब यहाँ से आ जाते हैं आगे, ठीक है। अच्छा जो आपका क्विज़ है ना, वो मैंने चेक किया है, आपके 10 चैप्टर्स का नहीं है, आपके तकरीबन जो है ना 20 चैप्टर्स का है। तो ये हो जाए पहले, उसके बाद जो है मैं क्विज़ स्केजुअल करवाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में क्यों होगा, 1 से 2 क्लास के बाद होगा। हाँ तो ऐसे तो दिसंबर ही बन रहा है, अभी 2 दिन के बाद ही चेंज हो जाएगा मंथ। यहाँ पे कितने चैप्टर्स हो गए, इफ़ स्टेटमेंट हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, एल्जेब हो गया, टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन हो गया। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 14 में। अच्छा टाइम तो है ना अभी हमारे पास, हाँ टाइम है, ठीक है। कोशिश करते हैं यहाँ पे 2-3 चैप्टर्स निपटाते हैं, ताकि जो है ना 1 से 2 दिन में ही आपका क्विज़ अरेंज भी हो जाए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आते हैं हम, इफ़ स्टेटमेंट नेस्टेड, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट नेस्टेड। अच्छा नेस्टेड कोई नया नहीं दिख रहा मुझे। आप लोगों ने UL OL पढ़ा है HTML के अंदर, वहाँ पे नेस्टेड लिस्टिंग की थी हम लोगों ने, नेस्टेड लिस्टिंग की थी। क्या काम होता था उसका, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, क्या होना चाहिए, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट, बस
नहीं नहीं, वो तो हमने चेनिंग किया था ना, हमने एक ही इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ नहीं बनाया था। ठीक है, अभी बनाएंगे उसको, देखते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्लियर है कि एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अच्छा एल्स इफ के साथ मिक्स नहीं करो इसको, वो अलग कहानी है। एल्स इफ आप मल्टीपल कंडीशन चेक करते हो और कोई अलग अलग काम करवाते हो हर कंडीशन के ट्रू होने पे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम आ जाते हैं इफ़ स्टेटमेंट, सॉरी नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। अच्छा, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट पे आने से पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल करवाना चाह रहा हूँ एल्स इफ का, जो कि अभी मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा, एल्स इफ हमें पता है कि मल्टीपल कंडीशंस ट्रू होने पे, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर नंबर 1 बन रहा है तो मैं कुछ और दिखा सकता हूँ, नंबर 2 बन रहा है कुछ और दिखा सकता हूँ, 3 बन रहा है तो कुछ और दिखा सकता हूँ। ठीक है, हाँ, वो वाला काम हमने एल्स इफ में किया था, और मैं जो अभी मैं एग्जांपल करा रहा हूँ वो भी एल्स इफ की करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल, बहुत ही आसान सी एग्जांपल है, अक्सर स्टूडेंट्स ने किया हुआ भी होगा, इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये करवा रहे होते हैं। ठीक है, हमें एक प्रॉम्प्ट से नंबर लेना है। ठीक है, यूज़र से एक परसेंटेज उसका पूछना है। यूज़र से हमने उसका परसेंटेज पूछा, अगर उसका परसेंटेज 80 से ज़्यादा है तो हम उसको दिखाएंगे उसका ग्रेड A+ दिखाएंगे। अगर उसका परसेंटेज 70 या 70 से ज़्यादा है तो हम A दिखा देंगे। ठीक है, 60 या 60 से ज़्यादा है तो B दिखा देंगे, उसके अलावा C D इस तरह से दिखाएंगे, बाकी सबको फेल करेंगे। तो ये वाला काम जी अभी जिससे भी होगा वो तो दूसरी कहानी है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सवाल समझ में आ रहा है इधर से? हाँ भाई, आसान सवाल समझ में आया? क्या कहा है मैंने, बताओ? सही है। हाँ सही है, हमें यूज़र से उसका परसेंटेज पूछना है, वो नंबर के अंदर मुझे परसेंटेज देगा 80 70 जो कुछ भी दे सकता है, 50 है 40 है जो कुछ भी है। अगर वो 50 से नंबर बड़ा होता है तो मैं उसको पास के कैटेगरी में रखूँगा, मीन्स के 80 से बड़ा होता है तो A1 में रखूँगा, 70 से बड़ा होता है तो A में रखूँगा, 60 से बड़ा होता है तो B में, बाकी सारे को फेल करेंगे। अच्छा, ये वाला काम एल्स इफ से होगा ना, मल्टीपल कंडीशंस पे मल्टीपल अलग अलग आउटपुट दिखाना है, तो ये वाला काम एल्स इफ से हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र से लेना पड़ेगा इनपुट। ठीक है, यूज़र से लेना पड़ेगा इनपुट। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया है, जब भी हम यूज़र से इनपुट लेंगे तो उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया यूज़र इनपुट, या मैं परसेंटेज पूछ रहा हूँ तो मैं परसेंटेज के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हमने क्या करवाना है, जो भी हम यूज़र से लेंगे। अच्छा, यूज़र जो कुछ भी देगा वो स्ट्रिंग में आएगा ना, वो स्ट्रिंग में आएगा, उसको नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं प्लस लगा के, कोई मसले की बात। अच्छा, यहाँ पे हमने उसको कन्वर्ट कर लिया नंबर में। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर योर और यहाँ पे कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट करवा देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 85। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शनल है, आप सबको पता है, अगर मैं ये ना भी दूं तब भी मेरा काम चल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे 85 रख दिया, इसका मतलब इनपुट फील्ड में बाय डिफ़ॉल्ट 85 लिखा हुआ होगा। अगर हम चाहें तो वहाँ से चेंज करके वैल्यू भी भेज सकते हैं। इस लाइन के अंदर किसी को कोई मसला है तो अभी सवाल पूछ लें। अच्छा देखो, यहाँ पे जो है ना, हम यूज़र से परसेंटेज पूछेंगे इन नंबर। ठीक है, अभी जस्ट हमने उसका नाम परसेंटेज रखा हुआ है, परसेंटेज का साइन हम उसको यहाँ पे कहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे दिखा सकते हैं इंटर योर परसेंटेज, और ये चलो परसेंटेज का साइन भी आ गया। सही है, सही है भाई, इंटर योर परसेंटेज यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे इसको मैंने दिखा दिया ताकि उसको पता चले यहाँ पे हमें परसेंटेज लिखना है। ठीक है, अच्छा जो भी वो देगा उसको हमने यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट करवा दिया। कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको ये लाइन अभी भी समझ में नहीं आ रही हो, कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, 20 चैप्टर के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें जो है ना चैप्टर नंबर 20 तक चीज़ें थोड़ी बहुत आसान हैं, चीज़ें आप लोग सीखोगे। इसी वजह से आपके 20 चैप्टर के बाद एक क्विज स्केजुअल हुआ है, ताकि पता चले कि कितने स्टूडेंट जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लायक हैं और कितने नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये सारा कुछ समझ में आ रहा है? अभी जो मैंने एक ही लाइन लिखा है इसके अंदर किसी को कोई मसला? सही है यहाँ तक? अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने इनपुट लिया, उसको मैंने नंबर के अंदर भी कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, नंबर के अंदर भी मैंने कन्वर्ट करवा दिया। अभी मैं एक काम करता हूँ, इस नंबर के बिहाफ पे बेसिकली जो मेरा परसेंटेज है इसके बिहाफ पे मैं कंडीशन चेक कर सकता हूँ। कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो मैंने बनाया इफ़ स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, कोई मसला? ठीक है, यहाँ पे मैंने इफ़ का अपना सेंटेंस लिखा। ठीक है, अच्छा कंडीशन परसेंटेज के बिहाफ पे चेक करनी है ना, तो ये कंडीशन वाला काम कहाँ जाता है? कर्ली ब्रेसेस में जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट में जाएगा। तो मैंने लिखा अगर जो हमारी परसेंटेज है वो बड़ी होती है या इक्वल टू होती है 80 तक, ठीक है, तो आप एक काम करना, लॉग करवाना A+, सही है, या A1 कर देते हैं। ठीक है, आप लॉग करवाना A1। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये कोड समझ में नहीं आया हो, ये 3 लाइन? हाँ भाई, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये 3 लाइन समझ में नहीं आया हो? सबको समझ में आया है? हाँ भाई, ठीक है, इधर से ज़रा इसको खड़ा करना, पीछे जो है आप लोग के पीछे जो इधर बैठा हुआ है जी, आप खड़े हो जी, आप पीछे देख रहे हो जी, खड़े हो, क्या कर रहे हो? मोबाइल चला रहे हो? साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे मुझे बताओ ये कंडीशन अभी ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा अगर जो परसेंटेज है वो बड़ा है 80 से तो A1 आ जाने, जो मैंने सवाल कहा था उसके मुताबिक ये ठीक है? सही है? अच्छा, यहाँ पे अगर मैं प्रॉम्प्ट के अंदर इसको कोई वैल्यू दूंगा 80 से ज़्यादा तो A1 आ जाएगा, अगर मैं 80 से कम दूंगा तो क्या आएगा? अभी तो कुछ भी नहीं आएगा ना। ठीक है, बैठो। अच्छा, यहाँ तक हमने काम ठीक किया हुआ है। अगर हम 80 से ज़्यादा नंबर देते हैं या 80 के बराबर देते हैं तो ये कंडीशन बनेगी ट्रू, और जैसे ही ट्रू बनेगा इफ़ का ब्लॉक हमारा चल जाएगा। इन केस मैंने 80 से कोई कम नंबर दिया तो यहाँ पे मुझे दूसरी कंडीशन को चेक करवाना है। दूसरा कंडीशन चेक करने के लिए मैं एल्स इफ़ लगाऊंगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम एल्स इफ़ के अंदर चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा अगर जो परसेंटेज है उसकी वैल्यू बड़ी है या बराबर है 70 से, तो एक काम करना, लॉग करवा देना A, कोई मसले की बात? ठीक है, इसी तरह से मैंने कहा अगर जो परसेंटेज है वो बड़ा है या बराबर है 60 के, तो एक काम करना, लॉग करना आप B। ठीक है, यहाँ पे मैं और क्या कर सकता हूँ? एज इफ परसेंटेज अगर बड़ा है 50 से या बराबर है 50 के, तो एक काम करना, लॉग करवा देना C। ठीक है, और इसके बाद हम एल्स में क्या दे सकते हैं? एल्स में दे सकते हैं हम फेल दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, एल्स में मैंने क्या दिया हुआ है? फेल। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ये मैंने क्या काम किया हुआ है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं समझ में आया हो यहाँ पे? सबको समझ में आया है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आते हैं, उसको ज़रा ना चेक करते हैं। मैंने रिफ़्रेश किया 85, इसको बाय डिफ़ॉल्ट था ओके, A1 आया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 6060, तो हमारे पास क्या आ रहा है? B आ रहा है। ठीक है, चलो वो मैं स्ट्रिंग में लिख सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने लिखा यहाँ पे 40, तो हमारे पास क्या आ रहा है? फेल आ रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो काम ठीक है। अभी पता है यहाँ पे मसला कब आएगा? जब फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने यहाँ पे दिया हुआ है 200, भी 200 तो सही नंबर नहीं है, है ना?
अच्छा यूज़र ने यहाँ पे अगर कोई दे दिया -89, तो ये भी सही नंबर नहीं है, माइनस में भी नहीं जाना चाहिए और 100 से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये काम करने के लिए हमें दो कंडीशंस को चेक करवाना पड़ेगा। एंड किसने कहा यहाँ से, बिल्कुल सही है, यहाँ पे हमें एंड का ऑपरेटर इसके साथ लगाना पड़ेगा कि ये भी चेक करो कि 80 से बड़ा या बराबर है या नहीं है, और ये भी चेक करो कि 100 से छोटा है नहीं है। सही है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये वाला काम चलेगा। ठीक है, यहाँ पे दो सेट्स ऑफ कंडीशन चेक करना है, तो सेट्स ऑफ कंडीशन के लिए एंड का ऑपरेटर लगा देते हैं। मैंने बोला परसेंटेज अगर छोटा है 100 से, तो फिर क्या है, ये वाला काम नहीं चलाना। ठीक है, या मैं एक काम करता हूँ, चलो ठीक है 100 भी हो सकता है ना। मैंने बोला अगर परसेंटेज लेस देन 100 है और साथ साथ 80 से बड़ा है तो A1 आना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है समझ में आ रही है। अगर मैंने 100 से ऊपर नंबर दिया तो ये चलेगा, नहीं चलेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, यहाँ पे अभी मैंने क्या लिखा 85, अभी काम प्रॉपर चल रहा है। अभी 200 अगर मैंने लिखा A1 तो नहीं चलेगा ना, A चल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो इसलिए रहा है कि यहाँ पे तो हमने जो भी हमारा बग था उसको हमने फिक्स कर दिया। अच्छा बग अगर मैं कहूँ ना, आप समझ जाना कोई भी हमारा मसला था, कोई भी हमारा एरर था। ठीक है, तो इसे हम जो डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स के टर्म में इसको बग कहा जाता है, उसको फिर हम डीबग करते हैं। डीबग का मतलब उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो कोई भी हमारे पास मसला था उसको मैंने क्या कर दिया, रिजॉल्व किया। मसला अभी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और मसला नहीं है, ये तो होना ही चाहिए था। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं बनी, मैंने वहाँ से नंबर क्या भेजा हुआ था 200, क्या 200 बड़ा होता है 70 से, ऑब्वियस सी बात है बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास A चल गया, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, एंड का ऑपरेटर। और मैंने बोला परसेंटेज अगर लेस देन हो किससे, 80 से। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास चल जाएगा। और ये अगर कंडीशन फॉल्स देता है, मैंने 200 दिया हुआ है, तो फिर क्या होगा, ये वाला चल जाएगा। अब हमें हर जगह क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। नेस्टेड इफ एल्स ने ये वाला काम हमारा आसान किया। ठीक है, नेस्टेड ने कहा इतने जगह कहाँ टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन लगाते फिरोगे, एक ही दफ़ा एक इफ़ की कंडीशन बनाओ। ठीक है, अगर वो काम प्रॉपर होता है तो अपना पूरा ये वाला इफ़ का काम उठा के उसके अंदर रख देना। सही है, अभी बात नहीं आई है समझ में, मुझे पता है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बनाया अगर जो मेरा परसेंटेज है वो बड़ा है या बराबर है 0 के। ये बात समझ में आ रही है सबको। अभी इसको भूल जाओ ना, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसको अभी थोड़े देर के लिए सही है, ये जो नीचे लिखा हुआ था ना, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए हटा दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं कंडीशन बना रहा हूँ अगर जो परसेंटेज है वो बड़ा है या बराबर है 0 के। कोई मसले की बात, देखो मैंने बोला अगर जो परसेंटेज है मेरा वो बड़ा है या बराबर है 0 के, मेरा मतलब है कोई माइनस में नहीं दे नंबर। देखो माइनस में तो नहीं देना ना, तुम्हारी परसेंटेज है माइनस में आती क्या, फिर कितना परसेंटेज आता है, इंटीजर में ही आता है ना, भले वो 30-40 हो, इंटीजर ही नंबर है ना। अच्छा यहाँ पे मैंने बोला जो मेरा परसेंटेज है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, भले 40 हो 50 हो, वो तो 0 से बड़ा ही होगा। मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे कोई माइनस ना दे पाए। और मैंने बोला साथ साथ परसेंटेज जो है वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 100 के। ये बात किस किस को समझ में आ रही है, आ रही है। मैंने यहाँ पे लॉक किया बिटवीन 0 to 100, और यहाँ पे मैंने एक काम करता हूँ, मैं एल्स चलाता हूँ, इनवैलिड। सही है, अगर कोई माइनस में देगा या हमारे पास कोई 100 से ज़्यादा देगा तो इनवैलिड चलेगा, वरना फिर हमारे पास आ जाएगा बिटवीन 0 to 100। ये बात किस किस को समझ में आई, आ गई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने किया रिफ़्रेश, मैं 85 देता हूँ,
बिटवीन 0 to 100। मैं यहाँ पे अगर 200 दे दूँ, सॉरी मैंने 20 दे दिया, मैं यहाँ पे 200 दे दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड। अगर मैंने माइनस में दिया तो यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक कंडीशन अपनी बना ली है, अगर वो सारा का सारा काम उठा के मैं इसके अंदर कर दूँ, इसके अंदर तो वही नंबर आ सकता है जो 0 और 100 के दरमियान में हो। इसके बाद मैंने वही सारा काम जो है ना पेस्ट कर दिया अपना आँख बंद करके, ठीक है। इसको मैं करता हूँ फॉर्मेट, उसके बाद इसको समझते हैं। फॉर्मेट कहाँ गया भाई, ये रहा। अभी देखो, सबसे पहले इस लाइन को देख लेते हैं। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर प्रॉम्प्ट की वैल्यू ली और उसको हमने नंबर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने क्या किया था, नंबर को चेक किया क्या वो 0 से बड़ा है या 100 से छोटा है ना, अभी हमने किया। तो ये इस लाइन के अंदर आई थिंक किसी को भी मसला नहीं होना चाहिए। अब इसके ब्रैकेट के अंदर वही नंबर आएगा जो 0 और 100 के दरमियान का नंबर है, ठीक है। अब जब मैं इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा हूँ और यहाँ पे ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ क्या परसेंटेज 80 से बड़ा है या नहीं है। यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी है कि 200 आ जाए परसेंटेज में? पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ना, इसके जब हम अंदर आ रहे हैं उस टाइम पे ही हमने चेक लगा दिया है, अगर नंबर 0 और 100 के दरमियान है तभी इसको आने देना। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे माइनस का नंबर आ जाए या 100 से बड़ा नंबर आ जाए। तो यहाँ पे दूसरा चेक लगाने की क्या ज़रूरत है जब हमने ऑलरेडी ऊपर चेक करके इसको भेजा हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, अब सिर्फ चेक करो, हम श्योर हैं यहाँ पे कि नंबर हमारे पास 0 से 100 के दरमियान है, और अभी हमने चेक भी किया। अभी जस्ट हमने वही नॉर्मल चेक कर दिया, क्या परसेंटेज बड़ा है 80 से तो ये दिखा दो, 70 से बड़ा है तो ये दिखा दो, वरना फिर ये सारे काम दिखा दो। सही है, वो पूरा का पूरा इफ वाला काम मैंने इफ एल्स का काम उठा के इसके अंदर रख दिया। अब एक चीज़ समझो, एक हमारा मेन इफ एल्स है, ये जो ऊपर चल रहा है, ये ऊपर, और ये इसका एल्स ये रहा, उसके अंदर पूरा का पूरा हमारा एक इफ एल्स चल रहा है। एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ चुका है, नेस्टेड इफ एल्स कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स आ गया, तो ये हमारे पास बन गया है नेस्टेड। और यहाँ पे आके प्रॉब्लम को चेक करते हैं। 85 मैंने लिखा A1, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 200 तो यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड। अगर यहाँ पे मैंने लिखा 40 तो आ जाएगा फेल। यहाँ तक कोई मसले की बात सही है? इस कोड को दोबारा से समझाने की ज़रूरत किस किस को समझ में आ गया? ये वाला देखो, ये वाला काम मैं चाहता था तो टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन से भी करवा सकता था, जो कि हम शुरू में कर भी रहे थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन के अंदर बाज़ औक़ात हमें ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। तो जब हमारा काम आसानी से हो रहा था नेस्टेड के ज़रिए, तो इस वजह से मैंने नेस्टेड का यूज़ किया। और जो भी काम आपका नेस्टेड से होता है वो आप टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन से करवा सकते हो। अच्छा, अभी आ जाते हैं चैप्टर नंबर 15 पे। टाइम हमारे पास है तकरीबन 20 मिनट है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, चैप्टर नंबर 14 तक किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई भी सवाल नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। चलो फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 15 के ऊपर। अच्छा, चैप्टर नंबर जो 15 है ना, उसका नाम क्या है? एरे, ठीक है, उसका नाम है एरे। अच्छा, मैं जो है ना यहाँ पे बुक्स वगैरह नहीं पढ़ता हूँ, कि आप लोग जो है ना घर जाना, टेस्ट से पहले जाना, एक एक चैप्टर्स मैंने आपको प्रॉपर समझा दिए हैं, आप सिंपल इस पर क्लिक करना। फॉर एग्जांपल हमने क्या पढ़ लिया अभी, इफ़ स्टेटमेंट पढ़ा नेस्टेड। आप इस पर जाना, ये जो कोड लिखा हुआ है ना, इसको समझना, इसको समझना, एक दफ़ा प्रैक्टिस करना, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें अब इतनी आसान आपको लगेंगी ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल आपको कराई ये मुश्किल एग्जांपल है, आपके बुक से मुश्किल एग्जांपल है। और यहाँ पे अगर मैं बुक वाला काम कराऊँगा, मुझे पता है ये सारी चीज़ें मैं पढ़ूँगा, मैं खुद भी बोर हूँगा और आप लोग भी बोलोगे यार स्कूल में बैठे हैं क्या, रीडिंग वीडिंग हटाओ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बताऊँ, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक इफ़ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, और का ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, बीच में एंड का ऑपरेटर है, और यहाँ पे भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। इन्होंने बोला कि ये वाला काम इन्होंने किया है टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन से, इस काम को हम किससे करेंगे? नेस्टेड से। एक इन्होंने चेक किया, अगर C और D दोनों बराबर होते हैं तभी इस ब्रैकेट के अंदर आना, और ये चेक करना कि क्या X और Y भी बराबर हैं। अगर हैं तो G के अंदर H रख देना, ठीक है। अच्छा, ये G, H, X, Y, C, D क्या होगा? वेरिएबल होगा, ठीक है, वेरिएबल होगा ना, इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है।
ठीक है। यहाँ पे हमने चेक किया, अगर ये एक्स वाई के बराबर नहीं होता है तो ये हो जाएगा, अगर ए बी के बराबर होता है तो जी के अंदर एच चला जाएगा, ठीक है, वरना फिर ई के अंदर एफ की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब सी हमारा डी के बराबर नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई को एफ के बराबर कर दो। सही है। ये कोड किस किस को समझ में आ रहा है? हाँ भाई, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा अजान हो जाए ना, वेट करो। अच्छा भाई, ये कोड देख रहे थे हम बुक से, ठीक है। मुझे बताइए ये कोड किस किस को समझ में आ रहा है? इसको VS कोड पे लिखूँ, इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें हाँ भाई। अच्छा भाई, कौन इसको समझा सकता है इस कोड को? आप समझा सकते हैं? समझाएं। तो सबसे पहले हमने एक इफ लगाया जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि सी इक्वल टू डी होता है नहीं, और ट्रिपल इक्वल हमने लगाया तो उसमें मतलब वो बेहतर तरीका ये चेक कर देना, टाइप भी चेक होगी। तो सी की जो वैल्यू होगी वेरिएबल में और डी की जो होगी जो हमने स्टोर की होगी वो इक्वल होगा, तो फिर ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा बार सी इक्वल टू 2 और मैंने लिखा बार और डी इक्वल टू 9। अच्छा भाई, लास्ट में क्या नाम है, वाइट गैप के बराबर में खड़े हो, वाइट गैप वाली के बराबर, अपने बराबर वाले खड़ा करो। हाँ खड़े हो। देखो यहाँ पे सी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 9 है। यहाँ पे कंडीशन ट्रू बनेगी, फॉल्स बनेगी? कंडीशन ट्रू बनेगी। मैथ में कितने नंबर आते थे? यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है और ये 9 लिखा हुआ है, 3 और 9 बराबर होते हैं? हाँ, 3 और 9 बराबर होते हैं? नहीं होते? नहीं होते? हाँ, नहीं होते। यहाँ पे फॉल्स बना, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये वाला एस चलेगा या ये वाला एस चलेगा? कौन बता रहा है? ये बराबर से खड़ा करो उसको। पूछा मैंने? जब पूछूंगा तब बताना। हाँ भाई बताओ, ये वाला एस चलेगा या फिर ये वाला एस चलेगा? क्या कर रहे हो इतने देर से? हाँ, अभी मैंने कहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। तुमने पूछा भी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें सारी चीजें समझ में आई। अभी इसको समझाना तो है। जल्दी बोलो। अच्छा भाई, इधर से हसान, बताओ कौन सा एस चलेगा? ये वाला? ये वाला नहीं चलेगा? ठीक है, बैठो। अभी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ लिया करो, वरना फिर मैं पूछता हूँ तो तुम लोग का जवाब नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे अभी हमारे पास कंडीशन फॉल्स बन रही है क्योंकि यहाँ पे 3 और 9 बराबर नहीं होते, तो हम इस ब्रैकेट के अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। जब हम इस ब्रैकेट के अंदर नहीं जा पाएंगे तो यहाँ पे ये वाला एच हमारे पास चल जाएगा, ठीक है। इन केस यहाँ पे मेरे पास 3 और यहाँ पे भी क्या है, 3 है। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या बनी? ट्रू बनी। अभी मैं कहाँ जाऊँगा? यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल x की जो वैल्यू है वो भी 3 है, y की वैल्यू जो है वो भी 3 है, तो क्या होगा, g के अंदर h स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है। अभी बताओ क्या होगा? हम एग्जिट पे जाएंगे, ये चेक करेगा a की वैल्यू और b की वैल्यू बराबर है या नहीं। इन केस a की वैल्यू में 2 है और b की वैल्यू में 5 है। अभी बताओ क्या चलेगा? L चलेगा। E के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? F स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसले की बात समझ में आ रहा है सबको? ये वाला बोर्ड
हाँ भाई इधर से बिलाल, समझ में आ रहा है ये? नहीं आया समझ में? हाँ भाई आसान खड़े होकर इसको समझाओ ज़रा। वैल्यू ऊपर से डायरेक्ट आएगी, ये जो वैल्यू चल रही है ऊपर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो सारी के अंदर स्टोर होगी। मैं बता रहा हूँ, देखो ये C D X Y G H F जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये सारे वेरिएबल्स हैं। var G var H var F, ये सारे वेरिएबल्स हैं। हाँ भैया आसान समझाओ। सर वेरिएबल बनाया हमने, ठीक है। जो सी के अंदर चीज़ स्टोर करती है, फिर दूसरा वेरिएबल बनाया हमने। अच्छा मुझे यहाँ से समझाओ, लाइन नंबर 69 से। सर आपने एक ही स्टेटमेंट बनाई, दूसरे ने कंडीशन दे दी, सी जो है डी के बराबर है, ठीक है। फिर आपने जो है ना जैसे ऊपर और क्लोज की उसके अंदर जो है ना नेस्टेड लिंक बनाई आपने। एक जो है वाई के बराबर है, फॉर एग्जाम्पल सर एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 6 है। ये एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी? एक्स और वाई की वैल्यू सर ये ऊपर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर फॉर इंस्टेंस अगर ये नहीं होती तो सेम ये जो है जी के अंदर एज है। जी और एच क्या चीज़ है? सर ये वेरिएबल है जी और उसका नाम एज है, उसके अंदर जो है ना एज स्टोरेज है। जी भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है। नहीं सर, मतलब एज जो है जी के अंदर स्टोर है। एच जी के अंदर स्टोर है? नहीं। हाँ भाई इधर से समझा सकते हो क्या नाम है? फर्स्ट में कौन बैठा हुआ है? जी आप, क्या नाम है? असलान। वो लड़का कहाँ गया यहाँ से? अहमद, अहमद नाम था ना उसका जो कल यहाँ बैठा हुआ था लास्ट में, वो नहीं है? हाँ वो ठीक जवाब देता है। खड़े और सुना को ये नहीं आ रहा, तो इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ, तुमने बोला क्यों नहीं? हाँ जब नहीं समझ में आ रहा तो पूछना है ना। और किस किस को नहीं समझ में आया ये कोड? हाँ भाई बाकी सबको आया है। समझ आ रही है इसमें जो जी है जो लिखा हुआ है ये वैल्यू आसान नहीं तो वेरिएबल होगा। हाँ ये दोनों वेरिएबल्स होंगे, और एच भी वेरिएबल है एच भी वेरिएबल है। तो ये असाइन कैसे हो सकता है? तो इक्वल सर प्रिटेंड करेंगे तो उन्होंने असाइन किया है। अच्छा बैठ जाओ। ये कोड्स किस किस को समझ में आ रहा है? मैंने दो वेरिएबल बनाया, एक के अंदर 9 एक के अंदर 7 है, ठीक है। मैं लॉक करता हूँ। ए को, ठीक है। अभी क्या आएगा ए के अंदर? 9 आएगा, देख लूँ मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा? 9 आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला क्या मतलब है इसका? ए बराबर है बी के। ए को क्या करो? ए को क्या करो? अपडेट करो। सिंगल इक्वल टू अपडेट के लिए यूज करते हैं ना, ये तो वेरिएबल की पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। ए को अपडेट करो किससे? बी से। बी के अंदर क्या है? 7 है। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैंने दोबारा से किया अनकमिट। अभी कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी ये कोड समझ में आने लग गया है? अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो हम यहाँ आ जाएंगे, है ना। और अगर इन दोनों की वैल्यू भी बराबर होगी तो ये वाला काम हो जाएगा। इस काम का क्या मतलब है? अच्छा इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास सी की वैल्यू डी के बराबर नहीं होती है, फिर हम इस ब्रैकेट के अंदर आ पाएंगे? कहाँ चले जाएंगे हम? ये वाले एल्स में? नहीं, ये वाले में। ठीक है। अगर इनकेस ये दोनों वैल्यू बराबर होती है और एक्स और वाई की वैल्यू बराबर नहीं होती, हम कहाँ जाएंगे? फॉर एग्जांपल सी और डी दोनों बराबर है, मैं यहाँ आ चुका हूँ, यहाँ मैंने चेक किया एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं है। बताओ मैं कहाँ जाऊँगा चेक करने? एलजेब में जाऊँगा। और यहाँ पे इनकेस हमारे पास जो है ए और बी बराबर हो जाते हैं, अभी क्या होगा? नहीं ये बराबर हो गए ना दोनों। इसमें जाएंगे, इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू बन जाएगी तो हम इसमें आ जाएंगे? नहीं,
अगर इसकी कंडीशन ट्रू बनेगी तो हम इसी के ब्लॉक के अंदर जाएंगे ना, इसमें ऊपर क्यों आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल ए और बी की वैल्यू सेम होगी यहाँ पे और एक्स और वाई की वैल्यू सेम नहीं होगी तो क्या होगा, इस ब्लॉक के अंदर आएंगे हम या इस ब्लॉक के अंदर आएंगे। इसमें ये तो कंडीशन ट्रू बन रही है ना, तो अभी कहाँ जाएंगे, यहाँ पे या ऊपर वाले यहाँ पे। इसका क्या मतलब है, जी इक्वल टू एच का सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, ये हम अपडेट के लिए यूज़ करते हैं, वैल्यू असाइन के लिए यूज़ करते हैं। क्या चीज़ है, और एच क्या है, वेरिएबल है। जो भी एच की वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी जी के वेरिएबल को। बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, ये वाला जो कोड मैंने लिखा हुआ है ना, आप सब घर जाओगे इस कोड को एक दफ़ा अपने पास लिखना और ये सारे वेरिएबल्स आप बनाओगे, सी डी एक्स वाई जी एच ए और बी, ठीक है, और साथ में एफ भी। ये सारे के सारे वेरिएबल्स आप बनाओगे और उसके अंदर अपने मर्ज़ी का कोई भी वैल्यू आप स्टोर करना और इसको जो है ना चेक करना। उसके बाद वैल्यू को चेंज करना, दोबारा से इसको चेक करना, ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं दोबारा से पहले इसके बारे में सवाल करूँगा, उसके बाद फिर हम आगे मज़ीद टॉपिक्स पढ़ेंगे।